पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर जा रही स्विफ्ट कार संख्या UK 05B 5778 का स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया। इससे कार बाराकोट में नवीन होटल के पास अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। इससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर भी घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए लोहाघाट अस्पताल लाया गया। हादसे में वाहन स्वामी किशन प्रसाद, उनकी पत्नी रेशु निवासी पिथौरागढ़ और मजदूर परवेज शाकिब घायल हो गए। चिकित्सक डॉक्टर जुनैद ने बताया कि रेशु और परवेज को गंभीर चोटें लगी हैं। चलथी चौकी पुलिस और SOG चंपावत ने चेकिंग के दौरान चलथी बैरियर पर टाटा नेक्सन कार HR 31P0904 को रोका। इस दौरान पुलिस ने चालक प्रदीप कुमार निवासी सेक्टर 7 जिंद हरियाणा और साहब सिंह रोहतक के कब्जे से कार के बम्पर, बोनट की ब्रीडिंग और दराजों से 212 बोतल अंग्रेजी शराब, चंडीगढ़ मार्का 999 पावर स्टार फाइन विस्की बरामद की। कार पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली चंपावत में मामला दर्ज किया। टीम में प्रभारी निरीक्षक चंपावत योगेश उपाध्याय, SI सुरेंद्र कोरंगा, SOG प्रभारी सुरेंद्र सिंह खड़ायत, मतलूब खान समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। SDM अनुराग आर्य, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जाग उठा पहाड़ के सदस्यों, निजी विद्यालयों और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारियों और निजी स्कूलों के बीच NCERT पाठ्यक्रम के अलावा अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों को बंद करते हुए वापस करने पर सहमति जताई। साथ ही संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ और जाग उठा पहाड़ के जो लोग पदाधिकारी के साथ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से वार्ता की और एक आम सहमति बनी और उसमें यह तय किया गया है कि जो बुक्स जिनके रेट ज़्यादा हैं वो वापस की जाएंगी और उनके पैसे लौटाए जाएंगे। जहाँ तक प्रश्न ये है कि जो मेंटेनेंस शुल्क या अन्य शुल्क लिए गए हैं, इन शुल्कों को आगामी जो फीस ली जा रही है स्कूलों के द्वारा उसमें एडजस्ट करते हुए वापस किया जाए। तो इस सहमति पर जाग उठा पहाड़ और जो स्कूल के पदाधिकारी हैं उनके साथ वार्ता कर एक समझौता किया गया है और भविष्य में अगर इस प्रकार की अनियमितता पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मेंटेनेंस और मटेरियल शुल्क वापस करने पर सहमति बनी। बैठक में निजी विद्यालयों ने NCERT की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों का संचालन नहीं करने को कहा। हमारी प्रमुख मांग थी कि जो NCERT के सिवाय सरकार के नियमों की अनदेखी करके प्राइवेट विद्यालयों द्वारा पुस्तकें लागू की गई हैं, उन पुस्तकों को अविलंब वापस किया जाए। इस विषय पर प्रशासन द्वारा और विद्यालय एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय में सारी पुस्तकें वापस मंगवाई जाएंगी और उन पुस्तकों का मूल्य अभिभावकों को लौटाया जाएगा। निजी स्कूलों ने कहा कि NCERT के अलावा अन्य पुस्तकों को बंद कर सभी से पुस्तकें वापस कराई जाएंगी। अभिभावकों से प्रवेश शुल्क व मेंटेनेंस शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी विद्यालय ने शुल्क लिया है तो वह इसको अभिभावकों को वापस कर देगा। इस दिन 35-36 दिन से यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, आज बड़ी खुशी की बात है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने के संज्ञान में ये बात आकर उन्होंने पहल कर यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बात कर समझौता कराया है और उस समझौते की जो एक बार सर देंगे उस समझौते की जो कॉपी है, उस कॉपी को मैं आप लोगों के सम्मुख दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें 3 मुद्दे जो हमारे थे, उन 3 मुद्दों पर आम सहमति बन चुकी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह शनिवार को हेली से धारचूला की गुंजी पहुंचे। अपने 2 दिवसीय भ्रमण में वहां से कालापानी, नाभीडांग, कूटी और जोलिकांग का भ्रमण किया। इस दौरान सीमा के प्रहरी सेना, ITBP, SSB और BRO के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने सीमा पर सड़कों के निर्माण से पलायन रुकने की बात कही। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयास होने के बारे में बताया। यहां पद्मश्री मोहन सिंह गुंजियाल, प्रधान सुरेश सिंह गुंजियाल, सरपंच लक्ष्मी गुंजियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राज्यपाल का स्वागत किया। बाद में राज्यपाल ने ओम पर्वत और आदि कैलाश के भी दर्शन किए। गंगोलीहाट के जाखनी उपरेती गांव में गुलदार की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी है। DFO जीवन मोहन दगाड़े के आदेश पर रवाना हुई टीम गांव में पहुंचकर गुलदार की गतिविधियों को समझने के लिए ट्रैप कैमरे लगाएगी। गांव में गुलदार की वास्तविक संख्या को जानने के साथ ही उसके आवाजाही वाले स्थानों में पिंजरे लगाए जाएंगे। ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए जागरूक भी किया जाएगा। गुलदार गांव में 2 बच्चों पर हमला कर चुका है। हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी बच्ची की हालत अब ठीक है। टीम में वन दरोगा ब्रिजेश विश्वकर्मा, वन आरक्षी गिरीश जोशी, मनोज पिलखवाल, मनोज ज्याला, गणेश चिराल, प्रकाश जोशी, धीरज तिवारी शामिल हैं।
खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अब खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।